हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। उस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हम टॉपिक पढ़ा रहे थे रिडक्शन मेथड। मींस हमें रिडक्शन मेथड से अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करना होता है। रिडक्शन मेथड बहुत ही बड़ा मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें से मैंने पहला मेथड आपको एक्सप्लेन करके दिया था, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड। समझ में आ गया? बाय द यूजिंग रेड फास्फोरस NHI। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देखना, ये मैंने आपको बताया था। रिडक्शन मेथड को कंटिन्यू करते हुए एक नया रिडक्शन मेथड मैं लेकर के आया हूं स्पेशल आप लोगों के लिए, जिसका नाम क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा? अब क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन ये रिडक्शन मेथड का दूसरा मेथड है। समझ में आ गया? ये रिडक्शन रिएक्शन का ये रिडक्शन रिएक्शन का एक दूसरा मेथड है। ए मेथड मैंने एक्सप्लेन करके दिया था बेटा। ये सेकेंड मेथड आते हैं जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नाम से समझ लो, नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पर है। क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया था, इसलिए इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके पहले मैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा। आप लोग डीपीपी तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना? ऐप पर बेटा डीपीपी अपलोड हो रहा है, इसलिए वीडियो लेक्चर देखने के साथ साथ आप डीपीपी भी सॉल्व करो। 3 डीपीपी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। समझ में आ रहा है ना? 3 डीपीपी मैंने आपको प्रोवाइड किया है मेरे प्यारे बच्चों। पहला डीपीपी वुड्स और फ्रैंकलिन रिएक्शन का था, दूसरा डीपीपी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का था, और तीसरा डीपीपी डीकार्बोक्सिलेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बेस पर था। मेरे प्यारे बच्चों, 3 बहुत ही अच्छे क्वालिटी का डीपीपी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उस डीपीपी को सॉल्व करो। अब एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तब उसके नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन को भी देखो। राइट है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअली क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और एक दूसरा नाम होता है उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। दोनों ऑलमोस्ट सेम होते, थोड़ी जगह पर डिफरेंस होता है। कहां पर डिफरेंस होता मैं डिस्कस करके दूंगा, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन इसी से मिलता जुलता आगे एक रिएक्शन आने वाला है जिसका नाम होगा उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कौन किसके साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको जानने के लिए मैं यहां पर एक ट्रिक लेकर के आया हूं। इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनते चलना। राइट है? ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनना कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कौन रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मान कर चलो बेटा कोई एक लड़का है, समझ में आ गया? उसका नाम है AK। अब AK मतलब अक्षय कुमार भी हो सकता है, AK मतलब आमिर खान भी हो सकता है, AK मतलब CM के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं। राइट है ना? फिलहाल यहां पर एक केमिस्ट्री है और AK में वर्ड बोलो तो AK का मतलब होगा अल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ में आ गया? तो एक कोई लड़का है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है? AK। A फॉर अल्डिहाइड, K फॉर कीटोन। क्लियर हो गया? तो एक कोई कैंडिडेट है, उसका नाम क्या है? AK। आप सपोज करो उसको किसी लड़की से प्यार हो गया। अच्छे से ध्यान से सुनना। उस लड़के AK को किसी लड़की से प्यार हो गया। उस AK ने उस लड़की को प्रपोज किया, लेकिन लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। राइट है ना? उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तब उस AK ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। राइट है ना? कि मैं शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा। समझ में आ गया? तो उस AK ने जंग के मैदान बना लिया बेटा। हाई कोर्ट में गया उस लड़की के अगेंस्ट लड़ने के लिए कि मैं शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। वो हाई कोर्ट में जाता है लड़ाई करने के लिए। तो उसी के बेस पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक हमारा यह है कि AK चला एसिड लेकर जंग लड़ने हाई कोर्ट। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना? क्या मैंने लिखा कि AK चला एसिड लेकर
जंग लड़ने हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट में जंग लड़ने के लिए चला गया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन साथ में एक एसिड भी लेकर के गया। मतलब उसका इरादा बहुत खतरनाक था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। कभी भी ऐसा ट्राई मत करना, ठीक है ना, ये फनी मोमेंट के लिए। तो चलो ध्यान से सुनना। तो मैंने वर्ड क्या मेरे प्यारे बच्चों बोला, एके चला एसिड लेकर जंग लड़ने हाई कोर्ट। ए फॉर क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। अच्छे से सुनना, ए फॉर क्या होगा बेटा, अल्डिहाइड। क्लियर हो गया। और के फॉर क्या हो जाएगा, कीटोन। ए फॉर क्या हुआ, अल्डिहाइड। के फॉर क्या होगा, कीटोन। क्लियर हो गया। और मैं यहां पर एरो का साइन बनाता हूं। एसिड में मैंने यहां पर HCl ले लिया, कंसंट्रेट HCl लेते हैं यहां पर, राइट है ना। ये एसिड HCl हो गया। जंग, नाम से समझो, जंग जेडेन, समझ में आ गया। जंग जेडेन के साथ यहां पर Hg भी होता है, मी से आप समझ लेना, जंग जेडेन, जिंक अमलगम, राइट है ना। तो ये अल्डिहाइड और कीटोन, राइट है, एसिड लेकर के चला जंग लड़ने। कहां चला, हाई कोर्ट चला। हाई कोर्ट। H फॉर हाइड्रो, ध्यान से सुनना, H फॉर हाइड्रो और C फॉर कार्बन। देख लो, H फॉर हाइड्रो, C फॉर कार्बन। तो मीनिंग क्या निकला कि जब हम किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl के साथ कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। बेसिकली अल्केन भी आ सकता है। तो इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन में आपको बोल रहा हूं, ये आ गया कोई अल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट है। जैसे मैं यहां पर एक रिएक्शन लेता हूं, इस रिएक्शन को आप समझो। पहला रिएक्शन में लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में यहां पर लेता हूं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का। अल्डिहाइड लिया, RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अल्डिहाइड। कहां से पास किया, बताइए बेटा, कहां से पास किया, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। हाँ या ना, हाँ, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बेटा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, इसलिए मैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं ले रहा हूं। मैं यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, कॉन्सेप्ट के बेस पर जाएंगे, बहुत धमाकेदार अच्छे एग्जांपल लेकर के मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट है। तो हम मूव करते पहला रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड OH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। कहां से पास किया, जिंक अमलगम, और कहां से, कंसंट्रेट HCl से। आपको समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं। मानकर चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन ले लो, राइट है ना। 4 हाइड्रोजन में से ऐसे समझो, RC डबल बॉन्ड OH, कितने हाइड्रोजन लिया, 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन में से ये बाहर कर दो, बोलो बाहर क्या हो जाएगा, H2O, राइट है ना। 2 हाइड्रोजन अभी भी लेफ्ट है, 2 हाइड्रोजन में से एक को इस कार्बन के साथ और एक को इस कार्बन के साथ, बेस प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, RCH। क्लियर हो गया। 2 हाइड्रोजन अभी भी बचा है बेटा, एक H मींस यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया H और प्लस बाहर क्या हो चुका है, H2O। आप देख सकते हो बेटा, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 ही एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। और ये बेसिकली क्या होता है, अल्केन्स होता है, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आपको बस करना क्या है, ध्यान लगा करके सुनते चलना, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में आपको करना क्या है, ये डबल बॉन्ड हटा दो, ध्यान लगाओ, ये डबल बॉन्ड हटा दो और HH लगा दो, O हटा दो HH लगा दो, फिर से सुनो, O हटा दो HH लगा दो, O चला गया H और H आ गया, बस यही एक काम करना है। चलिए इसी के बेस पर मैं एक दूसरा रिएक्शन लेता हूं, इस दूसरे रिएक्शन को आप अच्छे से समझते चलना। मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, अल्डिहाइड था। नाउ मूव करते एक और एग्जांपल जिसका नाम क्या है, कीटोन। क्लियर हो गया। कहां से पास किया, जिंक अमलगम, और कहां से पास किया,
कंसंट्रेट HCl, राइट है ना। तो मुझे एक बात बताइए, देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन जिंक क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में सिर्फ आपको यह बताना है कि रिएक्टेंट होगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, दैट्स ऑल। रिएक्शन बैलेंस हो या ना हो छोड़ दो, बस रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बताइए बेटा, प्रोडक्ट हम बनाते हैं, क्या बन जाएगा, RCR। क्लियर हो गया, डबल बॉन्ड हटा दो, HH ला दो, मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या बन गया, अल्केन्स। तो आप देख सकते हो कि जब हम किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl से कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, अल्केन, हाइड्रोकार्बन मिल गया। ये दो रिएक्शन मैंने लिखा है, अब डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं, आप इसको नोट करो। चलो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल के साइड में। एग्जांपल ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता बेटा, समझ में आ गया। तो दो एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप लोग खुद बताना, ठीक है ना। कितना सिंपल एग्जांपल है, देखो यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। तो करना क्या, ये डबल बॉन्ड हटा दो। देखो किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को कहां से पास कराएंगे, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl से। एक ही मेथड है, क्या मेथड है, ये डबल बॉन्ड को हटा दो और HH ला दो। सो देखो ये H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H, बेटा यहां से डबल बॉन्ड हो चला जाएगा और यहां पर HH आ जाएगा। मींस यहां पर जो प्रोडक्ट बना CH3, इसका नाम CH4, क्या नाम हुआ बेटा, मीथेन। क्लियर। एग्जांपल नंबर 4 के साइड में आते, ये CH3, ये CH3 सिंगल बॉन्ड से, यहां पर H है, हा या ना, हा। और बस एक काम करो, डबल बॉन्ड हटा दो और इसके बीच में HH ला दो। तो देखो यहां पर आ गया H, यहां पर भी आ गया H। CH3 नाम क्या होता है इसका, इथेन नाम होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 5। बताइए बेटा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 पास कहां से किया, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl से। ये बस डबल बॉन्ड हटा देना। देखो हमारे स्ट्रक्चर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड हटा दो, HH ला दो। तो देखो यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा H में CH3 CH2 CH3। मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन नाम होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6 के साइड में। बस काम करो, ये डबल बॉन्ड हटा दो। चलो देखो ये डबल बॉन्ड O हट गया, राइट है ना। और यहां पर HH ऑलरेडी HH है, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया बेटा, ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये साइक्लोपेंटेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन। क्लियर। कहां से पास किया, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl से। ये डबल बॉन्ड हटा दो, HH ला दो। कितना सिंपल है, देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड हटा दो, यहां पर HH आ जाएगा, यहां पर HH आ गया। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हुआ बेटा इसका, साइक्लोपेंटेन, राइट है ना। ये साइक्लोहेक्सेनोन है, इसका नाम जो होगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर हो गया। क्या करना, डबल बॉन्ड हटा दो, HH ला दो, मींस यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। ये रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन को नोट करो। मूव करते बेटा नेक्स्ट कुछ अनदर एग्जांपल ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल नंबर 9। थोड़ा सा मैंने चेंजमेंट किया है। क्या चेंजमेंट किया, ध्यान लगाना, इस रिंग के साथ मैंने OH अटैच कर दिया। अच्छा सबसे पहले OH को बाद में ध्यान दो, पहले यहां पर बताओ, यहां पर आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ये साइक्लोपेंटेन रिंग होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। मैं क्या बोला था बेटा, यहां से डबल बॉन्ड हटा दो, HH लगा दो, मींस ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना, अरे क्लियर हो गया ना, इतना तो पता चल गया ना, ये डबल बॉन्ड हट गया, HH आ गया। अब सवाल ये है कि तेरा क्या होगा रे OH, इस OH का क्या होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये OH इधर कोई कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है। अच्छा यहां पे देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 11 में ये OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, हाँ या ना, हाँ। लेकिन एग्जांपल नंबर 9 में
कहीं पर भी OH क्या बेंजीन रिंग के साथ अटैच है क्या? आंसर मिलेगा नहीं सर, नहीं अटैच है। उस कंडीशन में ये जो OH है, ये जो OH है वो रिएक्शन कर जाएगा HCl के साथ। आप लोगों ने पढ़ा होगा ROH प्लस HCl रिएक्शन हो जाता है, क्या बाहर हो जाता है? H2O। अगर ये OH बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, अगर ये OH रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब उस कंडीशन में ये OH किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCl के साथ। देखो इसको मैं यहां पर बता दे रहा हूं, HCl के साथ रिएक्शन करेगा। और सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H2O, और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा? Cl। देखो यहां पर कौन आ गया? Cl। क्लियर हो गया? तो OH था, OH चला गया, कौन आ गया? Cl आ गया। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? ना मूव करते एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, तो बताइए डबल बॉन्ड चला जाएगा, ये तो चला गया, राइट है। और यहां पे डबल बॉन्ड चला जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर H आ गया, ठीक है। अब देखो क्या ये OH बेंजीन रिंग के साथ अटैच है क्या? नहीं। क्या ये OH कंजुगेशन में है क्या? नहीं। उस कंडीशन में ये OH कंट्रोल नहीं कर सकता और ये OH रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ? HCl के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H2O, और यहां पर अटैच कौन हो जाएगा? Cl। तो देखो यहां पर OH चला गया और कौन आ गया? Cl आ गया। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसके पहले मैं मूव करूं एग्जाम्पल नंबर 11 के साइड में, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना। सपोज करिए बेटा ये फिनॉल है, अच्छे से ध्यान से सुनो, और फिनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? हाँ। बताइए बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और कभी आप लोगों ने ऐसे रिएक्शन पढ़ा है क्या? H और OH H2O बाहर हो गया, कभी पढ़ा है क्या? नहीं। अरे बेटा, क्या फिनॉल OH बाहर करता है क्या? नहीं। अगर फिनॉल OH नहीं बाहर करता, फिनॉल जो होता है वो केवल H+ बाहर करता है, ये बाहर कर सकता है। ध्यान से सुनो, OH में बताओ रिंग के साथ कौन सा एलिमेंट डायरेक्टली अटैच है? ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसा समझो एक बार। ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग ये बना OH, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है? O जो है, ध्यान लगाओ इधर, O जो है इसके साथ कंजुगेशन में है, H वाला कंजुगेशन में नहीं है। O जो है बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो आप यहां से O को बाहर नहीं कर सकते हो। यहां से फिनॉल से आप केवल H+ बाहर कर सकते हो बेटा, ये पूरा का पूरा OH आप बाहर नहीं कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर मैं OH और प्लस HCl यहां पे बताता हूं और यहां से H2 बाहर करता हूं, तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। समझ में आ गया? तो आप मुझे एक बात बताइए बेटा, ये फिनॉल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिंग के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, जो एटम डायरेक्टली अटैच है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है। आप इस ऑक्सीजन को यहां से बाहर नहीं कर सकते। अगर आपको बाहर करना है तो आप हाइड्रोजन को जरूर बाहर कर सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को बाहर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो वैसे ही इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर अप्लाई कर दो। बताइए ये हमारा कोई कंपाउंड है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये हमारा बेंजीन रिंग है। यस सर, ये तो बेंजीन रिंग है। बताओ बेटा, ये ऐसे रहेगा, ये इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड चला गया, यहां पर H आ गया, लेकिन तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर H आ चुका है। क्लियर हो गया? जैसे यहां से डबल बॉन्ड चला गया, यहां पर आ गया H, यहां पर भी आ गया H। क्लियर? क्लियर ना? अब मुझे एक बार बताओ बेटा, अब मुझे एक बार बताओ, ये OH, वाह, ये OH क्या होगा इसका? क्या ऐसे रिएक्शन हो सकता है क्या? आप यहां से बाहर कर सकते हो? नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिनॉल है, ऑक्सीजन इसके कंजुगेशन में है। तो अगर बाहर करना तो H बाहर कर सकते हो, OH बाहर नहीं होगा। इसका मतलब अब ये HCl OH पर अटैक नहीं कर सकता। तो जैसे पहले था OH, अभी भी क्या रहेगा? OH ही रहेगा। समझ में आ गया? हमेशा ध्यान रखना, OH HCl के साथ तभी रिएक्शन कराना जब ये OH ग्रुप कंजुगेशन में न हो। यहां पर OH बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है, मतलब ये ऑक्सीजन रिंग के कंजुगेशन में है, इसलिए आप डायरेक्टली OH को नहीं बाहर
बाहर कर सकते हो, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 कुछ ऐसे होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बताइए, ध्यान से सुनो, क्या थोड़ा आंसर बताओ। डबल बॉन्ड हटाया, एच एच लाया। देखो यहां पर ये था, ये डबल बॉन्ड हटा दो, क्या ला दो? एच। क्या ला दो? एच। अब बात करते हैं नाइट्रो। अब इस नाइट्रो का क्या होने वाला है? अच्छे से गड़बड़ बिल्कुल मत करो, अच्छे से ध्यान से सुनते चलो। नाइट्रो रिड्यूस होता है अमाइंस में। ध्यान से सुनना, नाइट्रो रिड्यूस होता है अमाइंस में। अब ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में आ सकता है कि मैंने यहां पे नाइट्रो बताया, राइट है, नाइट्रो बताया। ध्यान से सुनना, नाइट्रो मैंने बताया, ऐसा समझ लो नाइट्रो है। मुझे एक बात बताइए बेटा कि नाइट्रोजन भी तो रिंग से कंजुगेशन में है। जब आप रेजोनेंस बनाओगे ना, जब आप इसमें रेजोनेंस बनाओगे, मान कर चलो डबल बॉन्ड हो और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, राइट है ना, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप है। नाइट्रोजन भी तो बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है, तो नाइट्रोजन को हम बाहर नहीं करेंगे, लेकिन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को तो बाहर कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? जैसे यहां से हम ऑक्सीजन को बाहर नहीं कर सकते, लेकिन एच को तो बाहर कर सकते थे, लेकिन माना हुआ अलग मैटर, यहां से एच बाहर नहीं हुआ, लेकिन नाइट्रो में नाइट्रोजन रिंग के कंजुगेशन है, इसलिए नाइट्रोजन बाहर नहीं होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या इसके कंजुगेशन में है क्या? नहीं सर, तो ऑक्सीजन बाहर हो सकता है, हो सकता है। और देखो इस ऑक्सीजन को मैं बाहर कर रहा हूं। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जिंक अमलगम, ये जो मैंने यहां पर लिखा है जिंक अमलगम, और क्या लिखा है HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिलीज करता है नेसेंट हाइड्रोजन। देखो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, हम 6 नेसेंट हाइड्रोजन लेकर के आएंगे। देखो 6 नेसेंट हाइड्रोजन आ गया, उसमें से 2 ऑक्सीजन और यहां से 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, क्या बाहर हो गया? 2 मोल्स ऑफ H2। कितने हाइड्रोजन बचे? 2। दोनों हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ यहां पर अटैच करा दो। देखो ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नहीं बाहर किया है, बाहर किया है तो इसके ऑक्सीजन को, तो नाइट्रो बाहर हो गया और यहां पर कौन आ गया बेटा? अमाइंस आ गया, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 12 तक मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, आप इसको एक बार नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मूव करते कुछ और एग्जांपल के साथ। क्लेमेंसर रिडक्शन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल लेते। तो बताइए बेटा, ये रिंग है बट ये बेंजीन रिंग नहीं है, बस इस बात को ध्यान में रखना। CHO एल्डिहाइड, मैंने इसको समझाने के लिए कुछ ऐसे लिख लिया, क्लियर। सो बता दीजिए यहां पर जो CHO था, यहां पर जो CHO था, मतलब ये C यहां पर H तो रहेगा ही, ये डबल बॉन्ड हो चला गया, कौन आ जाएगा? H। क्लियर हो गया, तो इधर आ जाएगा H, इधर भी क्या आ जाएगा? H। सवाल यह है क्या OH रहेगा क्या? आंसर रहेगा नहीं सर, ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि OH बेंजीन रिंग के साथ अटैच तो है नहीं। इसका मतलब यहां पर रिएक्शन किसके साथ करेगा? HCl के साथ। क्या बाहर हो जाएगा? H2O। सो यहां पर कौन आ जाएगा? Cl। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ मूव करते एग्जांपल नंबर 14। अब ये OH बेंजीन रिंग के कंजुगेशन है, फिर OH को बाहर नहीं छोड़ना, मत छेड़ो इसको, खतरनाक है। अगर OH बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, OH को एज इट इज पड़े रहने दो, रेजोनेंस में है, स्टेबल है, मत डिस्टर्ब करो, कुछ न कुछ हो जाएगा, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करो इसको, ठीक है ना। तो बताइए OH जैसा था, OH को वैसा ही लिख लिया और ये एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड हटाया, HH ला दिया। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 14। चलिए मूव करते हैं 15 के साइड में। पहले ये रिंग बना लेते हैं। देखो ये रिंग बनाया प्लस ये बना लिया, ठीक है। चलिए बताइए, ये डबल बॉन्ड हो चला जाएगा, HH आ जाएगा। ये देखो ऐसे यहां पर आ जाएगा H और इधर भी क्या आ जाएगा? H। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बताइए बेटा, यहां पर तो OH है ना, है ना। OH क्या रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है क्या? नहीं। इसका मतलब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और जब बेटा ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से बाहर क्या कर दोगे? H2O। जैसे यहां से बाहर क्या? H2O, वैसे यहां से भी बाहर क्या कर दो? H2O। अब बताइए यहां पर कौन आ जाएगा? Cl। सो यहां पर जो अटैच होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन हो जाएगा? Cl, ठीक है। चलो मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 16। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखो बेंजीन रिंग है, रहने दो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, बस करना क्या है? डबल बॉन्डो हटा दो, क्या ला दो? HH। नहीं लिखोगे तो भी कंसीडर होता है, ठीक है। मूव करते एग्जांपल नंबर 17। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल सकता। देखो क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। सोच समझ करके आंसर दो,
सोच समझ करके आंसर दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, सोच समझ करके आंसर दो। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। एक बार खुद ट्राई करो, थोड़ा बताओ COH का क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको लिख दे रहा हूं, ये C डबल बॉन्ड हो तो चला जाएगा, HH आ जाएगा, सो यहां पर बन जाएगा PH सिंगल बॉन्ड CHH, राइट है ना। यहां पर है CH2 लिख लिया, यहां पर CH2 अब आप लोगों ने सोच लिया ये COH बताओ किस में जाएगा। अगर मैंने बोल दिया बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, वाकई में धमाकेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन COH का कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसा COH था वैसा ही रहने दो, जैसा COH था वैसा ही रहने दो। बस डबल बॉन्डों को, कीटोन में जो डबल बॉन्ड होगा, अल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड होगा उसको हटा दो, HH ला दो। नाउ मूव ऑन, एग्जांपल नंबर 18, ध्यान से सुनना इसको। ये बेंजीन रिंग है, बना दिया बेटा बेंजीन रिंग, राइट है। और ये बस हो गया आंसर। अरे डबल बॉन्ड हटा दो, HH ला दो, यहां पर आ गया H और यहां पर भी क्या आ गया H। क्लियर हो गया। तो ये जो मैं आपको पढ़ा करके दे रहा था, इसका नाम था क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मेथड का दूसरा मेथड था, राइट है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन मेथड में मैं तीसरे रिडक्शन मेथड के साइड में मूव करता हूं, जिसका नाम है उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होने के बाद रिडक्शन मेथड का तीसरा नाम है उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WK रिएक्शन भी बोलते हैं। W फॉर उल्फ, K फॉर किस्नर। क्लियर हो गया। या हम इसको कभी कभी हंग मिलनन रिएक्शन भी बोलते हैं, हालांकि ये नाम ज्यादा फेमस नहीं है। आपको जो नाम याद करना है वो उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन लिखना है। तो इसका ट्रिक क्या बोलता है, आप उसको ध्यान से सुनना। ट्रिक हमारा क्या बोलता है कि AK चला हाइड्रा बेस लेकर हाइकोड, AK चला हाइड्रा बेस लेकर हाइकोड, A फॉर अल्डिहाइड, क्लियर, A फॉर अल्डिहाइड, क्लियर हो गया। K फॉर कीटोन, और हम कीटोन ले लेंगे। क्लियर हो रहा है बेटा। A फॉर अल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, ठीक है। और हाइड्रा से मीनिंग होगा बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 बेस, यहां पर OH माइनस भी होगा और साथ में हम इसको हीट भी करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों हाइकोड चला, हाई फॉर क्या हो जाएगा, हाइड्रो, ठीक है ना। और C फॉर हो जाएगा कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन था, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा कि जब अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के साथ कराएंगे तो हमें यहां पर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। बस एक बेसिक डिफरेंस ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता था, HCl होता था, लेकिन यहां पर उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में बेसिक मीडियम होगा। और यहीं से कुछ रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, आप इस रिएक्शन को समझो। पहला रिएक्शन लेते हैं अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, राइट है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। कहां से पास किया, हाइड्रोजन। क्या होता है हाइड्रोजन, NH2 इन द प्रेजेंस क्या होता है, बेस फॉलोड बाय हीट। समझ में आया। जैसा मैंने आपको बताया था क्लीमेंसन, सेम आंसर दो W उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन का। क्या करोगे, डबल बॉन्डो हटा दो, HH ला दो, डबल बॉन्डो हटा दो, HH ला दो। देखो ये RCH पहले से ही था, डबल बॉन्डो हटा दो, यहां पर क्या ला दोगे, H, और यहां पर भी क्या ला दोगे, H। ये बताइए क्या बन गया बेटा, अल्केन। क्या बन गया, अल्केन। आई होप ये फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इसी से मिलता जुलता चलिए सेकेंड रिएक्शन हम आते। सेकेंड रिएक्शन देखते क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OR। ये बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कहां से पास किया, हाइड्रोजन। NH2 को हम N2H4 भी लिखते हैं, देखो यहां पर N2H4, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और इसको हीट किया, डबल बॉन्ड हटा दो, HH ला दो, क्या बन जाएगा, RCR, राइट है। डबल बॉन्ड हटा दो, इधर भी आ जाएगा H और इधर हो जाएगा H। बताइए ये भी किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्केन्स का। क्लियर हो गया ना बेटा। तो यहां पर आप बेसिकली दे सकते हो मीडियम हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है। ये दो रिएक्शन नोट करो, इसके बाद कुछ अनदर एग्जांपल हम लेकर के आएंगे। नोट करो बेटा इसको।
बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ अनदर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर थर्ड, कितना सिंपल है। एसिटिल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड हटा दो, H ला दो, सो हमारा प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर भी H और यहां पर भी क्या हो गया, H। क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल नंबर 4 के साइड में आते। एग्जांपल नंबर 4 हमारा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया। इसका नाम होता है एसीटोन। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड O हटा दो, H ला दो, मींस यहां पर भी हो जाएगा बेटा H और यहां पर भी क्या हो जाएगा H। इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन। कितना सिंपल है। एग्जांपल नंबर 5 में आ जाओ। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। देखो क्या बन जाएगा, CH3 यहां पे सिंगल बॉन्ड C और ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग। यस या नो, यस। करना क्या है, डबल बॉन्ड हटा दो, H ला दो, यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया H। इसका नाम देखो, ये CH3 CH2 इसका नाम होता है इथाइल, बेंजीन के साथ अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा बेटा इथाइल बेंजीन। क्या नाम होता है इसका, इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6। ये जैसा है रिंग वैसा ही रहने दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करो। देखो एक हमारा ऐसे था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। कितना सिंपल लग रहा है, बताओ। डबल बॉन्ड हटा दो, H ला दो, नहीं भी लिखोगे तो भी कंसीडर होता है यहां पर H। क्लियर। चलो एग्जांपल नंबर 7 के साइड में मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 हमारा कुछ ऐसे है, बेंजीन रिंग है, राइट है, बेंजीन रिंग है, फिर 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। इसके साथ OMe है, एमी फॉर होता है बेटा मिथाइल, OCH3 है, मिथॉक्सी है, जैसा था उसको एज इट इज रहने दो। क्लियर हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हटा दो और यहां पर क्या ला दो, H हो गया। क्लियर। चलिए मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7। कितना सिंपल है, साइक्लोहेक्सेनोन, राइट है, डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड हटा दो, H ला दो। समझ में आ गया, कितना इजी जा रहा है। चलिए एग्जांपल नंबर 7 तक आप लोग इसको नोट करो। बेटा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 8 के साइड में। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन का डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है, डिफरेंट मतलब टोटली डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम है। आप इसको समझो। पहले हमने एक बेंजीन रिंग बना लिया। क्लियर। देखो यहां पर मैंने एक बेंजीन रिंग बना लिया। क्लियर हो गया। और यह बात कंफर्म है कि डबल बॉन्ड यहां से चला जाएगा और कौन आ जाएगा बेटा, H। देखो इधर भी आ गया H, इधर भी आ गया H। क्लियर हो गया। सवाल यह है कि इसका क्या होगा। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है ना। ये जो आपको ग्रुप पूरा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। जब नाइट्रोजन के साथ 4 अल्किल ग्रुप अटैच है, देखो 1 2 3 और इधर 4, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उस कंडीशन में उसको रीड करते हैं क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अगर वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट भी प्रेजेंट है तो हम उसका कराते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोग इलिमिनेशन रिएक्शन आपको पता होगा, HDA में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, राइट है ना। एक होता है सेट-जेफ रूल्स और एक होता है हाफमैन रूल्स। कहीं पर भी क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट हो तो वहां पर इलिमिनेशन हाफमैन रूल्स के अकॉर्डिंग कराना। किसके अकॉर्डिंग बेटा, हाफमैन रूल। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है ना। ये C डबल बॉन्ड चला गया, यहां पर H आ गया। क्लियर हो गया ना बेटा। जब नाइट्रोजन के साथ 4 अल्किल ग्रुप अटैच होता है, 1 2 3 और 1 4 अल्किल ग्रुप अटैच है, हाँ या ना, हाँ। और अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको रीड करते हैं क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर 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 कान खुल करके सुनो, अगर क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसका इलिमिनेशन करा देना हाफमैन रूल्स के अकॉर्डिंग। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको हाफमैन रूल्स पता होगा। हाफमैन रूल्स क्या बोलता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन मैक्सिमम होता है। अब इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। सपोज करो इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई कैसे करते, इधर ध्यान दो। जिस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट है ना, उसके साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ध्यान दो बेटा, यहां पर आप इसको समझो। ये नाइट्रोजन दिख रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हां या ना, हां। इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। इधर तो बीटा कार्बन है ही नहीं। अब इधर ध्यान दो,
नाइट्रोजन के साथ ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके साथ ये कौन सा कार्बन बेटा, बीटा कार्बन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अरे समझ में आया। हाफमैन रूल्स के अकॉर्डिंग उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होता है। यहां पर चाहे ZF यूज करो चाहे हाफमैन रूल्स यूज करो, आंसर एक ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि यहां पर एक ही बीटा कार्बन है, यहीं से बीटा हाइड्रोजन को बाहर करना है। ठीक है, देखो ये हमारा एक्चुअली में प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट अब देखो कैसे पहचानेंगे उसको ध्यान देना। तो इसका क्या होने वाला है समझो। नाइट्रोजन में आपको 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। किसी एक साइड से हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है। किधर से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे वो समझो। हम उधर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हम उधर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं जहां से बीटा हाइड्रोजन बाहर होता है। क्या इधर बीटा कार्बन है? क्या नहीं सर। क्या इधर है? क्या नहीं सर। क्या इधर है? क्या नहीं सर। इसके साथ ये फर्स्ट कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, यहीं से बीटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा। मींस लेफ्ट हैंड साइड से बीटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड बेटा ऐसे ब्रेक हो जाएगा। राइट है ना। तो देखो यहां से बीटा हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुना। यहां से H+ चला गया। अब बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल। तो देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH, और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2। यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 प्लस दूसरा देखो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन पे पहले था पॉजिटिव, अब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ निगेटिव, फाइनली न्यूट्रल। सो यहां पर स्ट्रक्चर बन जाएगा NCH3 और CH3, और बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H+। ये बीटा हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में बाहर चला जाता। तो क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट का हमने एलिमिनेशन कराया थ्रू किस रूल्स के अकॉर्डिंग, हाफमैन रूल्स के अकॉर्डिंग। नाउ मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 9 में पहले हम आते हैं ये रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिंक अमलगम और कहां से, कंसंट्रेट HCl से। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। देखो ये रिंग बना दिया, चलिए बन गया। C डबल बॉन्डो CH3, डबल बॉन्डो हटाओ HH लाओ। ठीक है, तो देखो यहां पर CH3 था, राइट है। क्या मैंने बोला, डबल बॉन्ड हटाओ HH लाओ, डबल बॉन्ड चला गया, इधर आ गया H, इधर आ गया H। सवाल यह है कि क्या ये OH इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच है क्या, नहीं सर। क्या OH बेंजीन के यहां पे कोई कंजुगेशन में है क्या, नहीं सर। उस कंडीशन में OH HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और मेरे प्यारे बच्चों जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बता यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2O, और इस रिंग के साथ कौन आ जाएगा, Cl। सो यहां पर आंसर क्या मिल जाएगा, Cl। मींस जहां पर OH था OH गया, और यहां पर कौन आ गया, Cl आ गया। लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूं क्लेमेंसन N2H4 बेस हीट किया, तब देखो इस रिएक्शन को क्या होगा। देखो यहां पे ये था, C डबल बॉन्ड हो गया, HH आया, इधर CH3 आया। पॉइंट क्लियर हो गया। अब सवाल ये यहां पर OH था, अगर क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन था बेटा तो OH HCl के साथ रिएक्शन करके H2O यहां पर Cl आ गया, लेकिन यहां पर कहीं HCl है क्या, नहीं सर, यहां पर HCl नहीं है, राइट है ना। तो जैसा था बेटा OH वैसा ही रहने दो। ये मत सोच लेना कि OH रिप्लेस हो गया इस OH के थ्रू, ऐसा नहीं होता। ये जैसा OH था वैसा ही OH रहने दो। तो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि अगर इस कंपाउंड को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनो, ये डीपीपी में क्वेश्चन इस टाइप के आएगा कि अगर इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है तो विच इज अ सुटेबल रिएजेंट। पहला ऑप्शन ये आएगा, दूसरा ऑप्शन ये आएगा, तीसरा ऑप्शन बोथ आएगा, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस आएगा। तो बेटा इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मींस OH को OH में रहने देना है। प्लीज आप लोग उल्फ किसनर रिडक्शन रिएक्शन कराना। अगर आपने क्लेमेंसन करा दिया, OH यहां से चला जाएगा, Cl आ जाएगा। इसलिए अगर राइट आंसर सेलेक्ट करना है तो आप ये सेलेक्ट करोगे। तो एग्जांपल नंबर 9 यहां तक आप लोग एक बार नोट करो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। ठीक है, चलो ध्यान दो, ये हमारा कोई कंपाउंड है, कंपैरिजन करते रहते बेटा, राइट है ना। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं इसका क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, मैं जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के साथ, तो देखो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अच्छे से समझना, एक ये है और एक ये है। क्लियर, ये बेंजीन रिंग है, रहने दो।
देखो ये प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हटा दो, हट गया, एच एच ला दो, यहां पर एच नहीं लिखोगे तो भी कंसीडर होता है, यहां पर एच है, ठीक है ना। सवाल ये उठता है कि OH का क्या होगा, आंसर आप खुद दो, क्या OH बेंजीन रिंग के साथ अटैच है क्या, नहीं सर, उस कंडीशन में OH HCl के साथ रिएक्शन करेगा और मेरे प्यारे बच्चों यहां से H2 बाहर चला जाएगा, कौन आ जाएगा, Cl, यहां पर कौन आ गया, Cl आ गया, क्लियर हो गया। तो मतलब OH चला गया, कौन आ गया, Cl आ गया। नेक्स्ट इसी रिएक्शन को अब हम आते हैं ये N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इसको हीट करेंगे, राइट है। ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन के साइड में आते हैं। पहला हमारा क्लेमेंसन रिएक्शन था, अब वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। देखते हैं इस रिएक्शन को। ये बेंजीन रिंग बना दिया है ना, ये ला दिया। बताइए बेटा ये C डबल बॉन्ड O चला जाएगा, H आ जाएगा, बात सही है। अब ये OH है, OH क्या रहेगा, OH जैसा था वैसा ही OH रहेगा, इसमें हम कुछ भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन आया तो बेटा यहां पर OH चला जाएगा, Cl आ जाता है, राइट है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 11 के साइड में। 11 में हम लेते हैं रिएक्शन, ठीक है। 11 में हम ये रिएक्शन लेते हैं अगेन जिंक अमलगम, ठीक है, और कंसंट्रेट HCl, राइट है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, देखते हैं इस रिएक्शन में क्या सस्पेंस है। सस्पेंस है इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। बताइए बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में ये C डबल बॉन्ड O चला जाएगा, H आ जाएगा, मींस एक हमारा ये बन गया, और दूसरा यहां पर जो Cl था Cl ही रहेगा। ये Cl है बेटा, OH नहीं है, Cl था। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में Cl था, Cl ही रहेगा, ठीक है ना। जैसा क्लोरीन था वैसा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं ये N2H4 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इसको हीट किया, फिर यहां पर देखते हैं आंसर क्या बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पे देखते हैं क्या आंसर बनता है, देखते हैं क्या आंसर बनता है, देखते हैं, ठीक है। चलो बताओ, डबल बॉन्ड हटा दो, चलो हट गया, H ला दो, H आ गया। अब ध्यान से सुनते चलना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में मैक्सिमम बच्चे, अच्छा आप लोग खुद सोच लो Cl के प्लेस पर कौन आएगा, आप खुद सोचो विचार और उसके बाद मुझे बताओ बेटा Cl के प्लेस पर कौन आएगा। मैक्सिमम बच्चे आंसर देंगे कि सर यहां से Cl चला जाएगा और यहां पर OH आ जाएगा। अगर आपने यही सोचा है तो बिल्कुल आप गलत हो। समझ में आया, ध्यान में रखना बेटा, यहां पर भी इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। अगर वहां पर हाइड्रोजन है, जैसा क्वारेटनरी अमोनियम सॉल्ट में मैंने बताया था, वैसे यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। और इलिमिनेशन रिएक्शन में यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर हो जाएगा और यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, यहां पर इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। OH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, हायर टेंपरेचर प्रेजेंट है, इसलिए Cl की जगह पर OH मत ला देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां से HCl बाहर कर देना, इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। सो यहां पर अल्कीन बन गया। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर क्या था, 11। एक और एग्जांपल के साथ आते, उसमें भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट करो। चलिए बेटा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 समझना है तो पहले ये दो रिएक्शन को आप समझो। उम्मीद करता हूं ये दो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला रिएक्शन है CH3 CH2 Cl। मैं किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप करेगा, मींस यहां से Cl बाहर चला जाएगा और कौन आ जाएगा बेटा, OH। सो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा CH3 CH2 OH। क्लियर हो गया ना, CH3 CH2 OH। Cl नेगेटिव यहां से बाहर चला गया, मींस ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, मींस यहां से Cl बाहर गया और यहां पर OH आ गया, आया ना, इसका मतलब Cl चला गया, OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है,
सिंगल बॉन्ड में। डबल या ट्रिपल रहा तो एडिशन रिएक्शन, सिंगल बॉन्ड रहा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देख सकते हो कार्बन क्लोरीन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इजिली नहीं कर सकते। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन बेंजीन रिंग से कंजुगेशन में है, ये स्टेबल है, हम इसको इजिली रिप्लेस नहीं कर सकते कंजुगेशन के थ्रू। अगर आप इसके अंदर रेजोनेंस बनाते हो, अगर बेटा आप इसके अंदर रेजोनेंस बनाते हो तो रेजोनेंस कुछ ऐसे आ जाएगा, Cl पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर आ जाएगा निगेटिव। क्लियर लोगे ना, ध्यान से सुनना। अगर आप इसमें रेजोनेंस बनाते हो तो कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। जहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो क्या क्लोरोबेंजीन नॉर्मल कंडीशन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है क्या? आंसर बोलेगा नहीं सर, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? एक तो क्लोरीन इसके रेजोनेंस में स्टेबल है, दूसरा रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देगा, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देगा, लेकिन दे सकता है। कब दे सकता है? जब उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब NH2 माइनस हो, OH माइनस हो। ये बेटा ध्यान से सुनना, ये आप लोगों ने HDA टॉपिक में पढ़ा होगा कि ये क्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। कब दे सकता है? अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ा दिया जाए। ये क्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। कब दे सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NH2 माइनस OH माइनस, हाई टेम्परेचर, और जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच हो, जब ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच हो, तब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। आई होप समझ में आया होगा। This chlorobenzene gives substitution reaction in the presence of strong base like this, higher temperature like this, and उस रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो बेटा यहां पर ये क्लोरोबेंजीन है, अच्छे से ध्यान से सुनना, ये क्लोरोबेंजीन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि इस OH स्ट्रॉन्ग बेस है, हायर टेम्परेचर प्रेजेंट है, और इस बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड और CH3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच है। आपको पता होना चाहिए कीटोन -I -M दोनों की तरफ बिहेव करता है। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, Cl यहां से चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा OH, राइट है ना। ध्यान से सुन लेना बेटा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्लियर हो गया? यहां पे एलिमिनेशन मत करा देना कि यहां से H हटाया Cl बाहर कर दिया, नहीं, ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। दूसरा, ये C डबल बॉन्ड हो, इसका क्या होगा? देखो ये होगा, है ना, ये डबल बॉन्ड यहां से चला गया, यहां पर CH3 लगे तो आप इसको ऐसे बना लो CH3। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 13। कुछ मत करो, बस एक जगह पर कर दो, डबल बॉन्ड हटा दो, HH ला दो, डबल बॉन्ड हटा दो, HH ला दो, कुछ भी मत डिस्टर्ब करो। ये जैसा स्ट्रक्चर है एज इट इज बना रहने दो। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन हमारा क्या चल रहा था? उल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें मैंने 13 एग्जांपल आपको देकर के एक्सप्लेन किया। उल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, समझ में आ गया। और एक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइड से डेरिवेटिव का एक DPP बन चुका है। वो DPP 1-2 दिन में ऐप पर अपलोडेड हो जाएगा। 250 DPP बनाए बेटा आप लोगों के लिए, समझ में आ गया ना। तो पहले वीडियो लेक्चर देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर करो और कल के दिन में वो DPP आपको अपलोडेड मिल जाएगा बेटा। तो आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।